24 जुलाई 2024 दिन बुधवार। पुलिस वालों को एक स्पा में एक डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी को पुलिस वाले अपनी हिरासत में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम जब उस डेड बॉडी का हो रहा था तब एक बहुत अजीब चीज़ डॉक्टर पुलिस वालों को बताते हैं, जिसे सुन के पुलिस भी बहुत हैरान रह जाती है। डॉक्टर पुलिस वालों को बताते हैं कि मरने वाले शख्स के शरीर पर 22 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, और वो भी नॉर्मल पेन से नहीं, परमानेंट टैटू की तरह उन 22 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि अगर मैं मर जाऊं तो जांच इन 22 लोगों में से ही कीजिएगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका नायाब और हाजिर हूं एक और नई और दिलचस्प कहानी आपके लिए लेकर। दोस्तों, आपने आमिर खान की फिल्म गजनी तो देखी होगी। गजनी में आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो अपने शरीर पर अपने दुश्मनों का नाम गुदवाए हुए था, क्योंकि वो उनसे बदला लेना चाहता था अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का, और बारी बारी उनसे बदला भी लेता है। ये तो रही एक फ़िल्म की बात, लेकिन हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने ये सुना कि ऐसी ही एक घटना रियल लाइफ में भी हुई है, और अभी 24 जुलाई दिन बुधवार को ही हुई है, जब एक डेड बॉडी पुलिस वालों को मिलती है और उस डेड बॉडी पर 22 लोगों के नाम लिखे होते हैं। और साथ ही ये भी लिखा होता है कि जब मैं मर जाऊं तो जांच इन 22 लोगों में से ही कीजिएगा, आपको कातिल मिल जाएगा। ये बात बहुत हैरान करने वाली थी। तो शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये कहानी सामने आई, लाइमलाइट में आई, और क्या-क्या हुआ, कैसे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया। तो दिन बुधवार था, सुबह के 11 बज रहे थे। पुलिस वालों के पास होटल स्पा, जिसका नाम है सॉफ्ट टच स्पा, वहाँ से पुलिस वालों के पास एक कॉल जाती है, और कॉल करने वाला ये बताता है कि मेरे स्पा में रात को शायद एक मर्डर हो गया है और यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। तो पुलिस वाले आनन फानन में बिना वक्त गवाए उस होटल स्पा में पहुँचते हैं, और वहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, उस डेड बॉडी को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। अच्छा, पुलिस वाले डेड बॉडी को देख के उस शख्स को तुरंत पहचान लेते हैं। उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती डेड बॉडी को पहचानने में, क्योंकि वो शख्स ऑलरेडी पुलिस वालों का मुखबिर था। पुलिस वालों से उसका पहले भी काफ़ी संबंध रहा है, काफ़ी मिलना-जुलना रहा, तो पुलिस वालों को उसकी डेड बॉडी को पहचानने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मरने वाले शख्स का नाम था गुरु वाघमेरे। गुरु वाघमेरे दरअसल एक आरटीआई एक्टिविस्ट था। आरटीआई एक्टिविस्ट वो होते हैं जो इलीगल धंधों की जानकारी निकालते हैं और पुलिस वालों को देते हैं। तो आरटीआई एक्टिविस्ट होने की वजह से वाघमेरे के कई दुश्मन भी थे, क्योंकि वो इसका गलत इस्तेमाल भी करता था। वो क्या करता था, जो इलीगल धंधे किसी के होते थे, या इलीगल बार या इलीगल स्पा जिसके भी होते थे, तो उन्हें पुलिस का डर दिखा करके उनसे पैसा ऐंठा करता था। तो पुलिस वालों ने ये अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि इसको उसी किसी इंसान ने मारा हो जिसे ये ब्लैकमेल करता था। तो पुलिस वालों ने तफ्तीश शुरू कर दी। अब पुलिस वालों को संतोष, जो स्पा का मालिक था, वो ये बताता है कि गुरु अक्सर इनके बार में आया करता था, मतलब स्पा में आया करता था, और कल उसका बर्थडे था। तो वो स्पा में आने से पहले बाहर में गया, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पे पार्टी की, और फिर गर्लफ्रेंड के साथ रात बिताने के लिए वो हमारे स्पा में आया था। तो पुलिस वालों ने पूछा उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तो गर्लफ्रेंड स्पा में ही मौजूद थी, क्योंकि वो रात में रुक गई थी। और गर्लफ्रेंड को भी सुबह ही पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हो चुका है, क्योंकि रात में वो नशे में थी तो सो गई थी। तो पुलिस वाले जब गर्लफ्रेंड से पूछताछ करते हैं तो गर्लफ्रेंड बताती है कि मंगलवार को, यानी जिस दिन मर्डर हुआ बुधवार के एक दिन पहले, मंगलवार को गुरु का बर्थडे था। तो हम लोग बर्थडे बनाने के लिए सबसे पहले एक बार में गए, बार में हम लोगों ने पार्टी की, और फिर पार्टी ख़त्म होने के बाद हम लोग रात बिताने के लिए इस स्पा में आए। स्पा में जैसे ही हम आए तो गुरु ने मुझसे कहा कि तुम जाके कमरे में लेट जाओ, मुझे ज़रा कुछ काम है, मैं फ़ोन पे भी बात करके आता हूँ। फिर जब मैं अपने कमरे में गई तो मैं कुछ नशे की हालत में थी, तो मैं कब सो गई पता नहीं चला। उसके बाद जब सुबह मेरी आँख खुली है तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे गुरु की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और मैंने ही स्पा के मालिक संतोष को फ़ोन करके ये बताया कि यहाँ पे गुरु का मर्डर हो गया है। फिर संतोष ने पुलिस को कॉल की, और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। अब पुलिस वाले वाघमेरे की गर्लफ्रेंड और संतोष का बयान दर्ज कर लेते हैं, और डेड बॉडी को अपनी हिरासत में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले उस बार में जाती है जहाँ पे जिस बार में
जिस बार में गुरु वाघमेरे सबसे पहले अपना जन्मदिन मनाने के लिए गया। पुलिस उस बार के मालिक से मिलती है और वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है, क्योंकि संतोष ने बताया था कि वाघमेरे उसके बार में लगभग 12 बजे आया था। तो इसका मतलब वो 12 बजे से पहले ही वहाँ से निकल गया होगा बार से। तो बार की फुटेज पुलिस वाले जब निकलवाते हैं तो फुटेज में उन्हें 2 लोग दिखते हैं जो रेनकोट पहने हुए हैं, लेकिन उन 2 पर पहले पुलिस वालों का ध्यान नहीं जाता। वो 2 लोग दरअसल रेनकोट पहने हुए थे और गुरु वाघमेरे के साथ ही बार के अंदर आते हैं। और जैसे ही गुरु वाघमेरे पार्टी करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बार से बाहर निकलता है, वो 2 रेनकोट वाले अपनी बाइक पे बैठ के वाघमेरे का पीछा करते हैं। अब चूंकि बारिश हो रही थी, बारिश में क्या होता है, जो कैमरा होता है उस पर हल्की सी सीलन आ जाती है, तो कुछ धुंधला सा वो हो जाता है। तो धुंधला होने की वजह से ना क्लियर चेहरा दिख रहा था और ना क्लियर गाड़ी का नंबर दिख रहा था, लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि वाघमेरे के पीछे कोई 2 लोग गए हैं बाइक पे बैठ के उसका पीछा करते हुए। अब पुलिस वाले स्पा के बाहर का भी सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं, और स्पा के बाहर जब वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं तो वो देखते हैं कि जब वाघमेरे स्पा के अंदर आया तो उसके 5 मिनट के बाद वही 2 लोग जो बाइक पे बैठे थे रेनकोट पहने हुए, जो वाघमेरे का पीछा कर रहे थे, वो स्पा तक उसके पीछे पीछे आते हैं। और स्पा के सामने जहाँ तक सीसीटीवी फुटेज स्पा की कवर कर रही थी, वहाँ पे एक पान का खोखा भी रखा हुआ था। तो फुटेज में उन्होंने देखा कि उन 2 लोगों में से एक रेनकोट वाला आदमी उस पान की दुकान पे जाता है और कुछ ख़रीदता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो पुलिस वालों को लगा कि अगर अब कुछ जानकारी मिल सकती है तो इस पान वाले से ही मिल सकती है। तो पान वाले के पास पुलिस वाले गए और उनसे पूछताछ करना शुरू की। तो पान वाले से सबसे पहले उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास कल रात कोई 2 रेनकोट वाले आए थे, उनकी शक्ल तुम्हें याद है? तो पान वाले का जवाब था, जो एक तरफ से सही भी था, कि उसने कहा कि सर मेरे पास कई सारे कस्टमर आते हैं, अब सबकी शक्ल याद करना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, मेरे जो परमानेंट कस्टमर हैं मैं उनकी शक्ल याद करता हूँ, और जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो मेरे परमानेंट कस्टमर तो नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि उन्होंने तुम्हें किस तरह से पेमेंट किया था, मतलब जैसे कि आजकल डिजिटल का टाइम है तो हो सकता है उन्होंने तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट किया हो। तो वो अपने दिमाग पे ज़ोर डालता है तो उसे याद आता है, हाँ 2 रेनकोट वाले आए थे, उन्होंने 5 या 6 रुपये का कुछ सामान ख़रीदा था और 5 या 6 रुपये का पेमेंट उन्होंने ऑनलाइन ही किया था। तो यहाँ पे पुलिस वालों को एक लीड मिलती है कि चलो अब कम से कम उस आदमी की कोई तो डिटेल निकलेगी। तो जैसे ही वो उस पान वाले के मोबाइल में डिटेल्स चेक करते हैं तो वहाँ पे मोबाइल नंबर और नाम दोनों ही लिख के आ जाते हैं। यूपीआई जब आप किसी को पेमेंट करते हैं तो कहीं कहीं नाम और डिटेल दोनों आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि डिटेल नहीं भी आती, नाम आता है या हाफ नाम आता है या यूपीआई आईडी लिख के आ जाती है, तो उसके थ्रू नंबर और नाम पुलिस वालों को पता चल जाता है, क्योंकि खाते की डिटेल उसमें जुड़ी हुई होती है। तो उस डिटेल के थ्रू पुलिस वालों को पता चला जिसने पान वाले की दुकान से सामान लिया था, जो 2 रेनकोट वाले थे, उनमें से एक का नाम फ़िरोज़ अंसारी है। तो फ़िरोज़ अंसारी के बारे में अब डिटेल निकालना शुरू की गई, उस मोबाइल नंबर के बारे में डिटेल निकालना शुरू की गई। तो पुलिस वालों को एक और लीड मिली। पुलिस वालों को पता लगा कि जब ये 2 रेनकोट वाले आए हैं वहाँ पे वाघमेरे का पीछा करते हुए, यानी कि जब वो 10 बजे बार के अंदर गया और 12 बजे स्पा में आया, इस 2 घंटे में सबसे ज़्यादा फ़िरोज़ अंसारी की एक नंबर से बात हुई है, और वो नंबर कोई और नहीं, स्पा के मालिक संतोष वाघमेरे का ही था। संतोष वाघमेरे का ही था। अब इतने में ही पुलिस वालों के पास पोस्टमार्टम के डॉक्टर का भी नाम मतलब फ़ोन आ जाता है, और वो उसे बताते हैं कि सर यहाँ पे एक बहुत अजीब चीज़ देखने को मिली है कि डेड बॉडी पे कुछ 22 लोगों के नाम लिखे हुए हैं और मराठी में कुछ लिखा हुआ है, जिसका अनुवाद करके डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि मैं अपने दुश्मनों का नाम अपने शरीर पे लिख के जा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इन्हीं 22 लोगों में से उनका मतलब इन्हीं 22 लोगों में से जांच की जाए और इन्हीं 22 लोगों में से आपको कातिल मिल जाएगा। तो जैसे ही डॉक्टर पुलिस वाले को ये बात बताते हैं तो पुलिस वालों के भी कान सन्न हो जाते हैं। तो पुलिस वाले डॉक्टर से कहते हैं कि कहीं उसमें देखिए संतोष का नाम तो नहीं है। तो डॉक्टर को वो नाम ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियल में नाम लिखे हुए थे। तो छठे या सातवें नंबर पे ही संतोष का नाम वहाँ पे आ जाता है और पुलिस संतोष को अरेस्ट कर लेती है। अब संतोष जो कहानी सुनाता है वो कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। संतोष को जब हिरासत में लिया गया तो संतोष ने बताया कि सर ये गुरु वाघमेरे आरटीआई एक्टिविस्ट था,
इसको सभी इलीगल धंधों की जानकारी थी, तो ये हम लोगों को बहुत ब्लैकमेल किया करता था और ब्लैकमेल करके कई बार लाखों रुपए वसूल चुका था। इसी तरह फ़िरोज़ अंसारी का भी एक स्पा था। फ़िरोज़ अंसारी भी इसे पैसे देते देते थक गया था। तो एक दिन फ़िरोज़ अंसारी गुरु को पैसे देने से मना कर देता है। जब गुरु को पैसे देने से मना कर देता है तो गुरु का मूड ख़राब हो जाता है। वो कहता है ठीक है बेटा, अब तुम अपना स्पा चला के दिखाना। गुरु क्या करता है, गुरु की पुलिस वालों से साठगांठ थी, क्योंकि वो जो भी वसूली करता था उनमें से कुछ हिस्सा पुलिस वालों को भी देता था। तो पुलिस के पास जाके गुरु ये शिकायत कर देता है कि ये स्पा इलीगल तरीके से चल रहा है। अब पुलिस वाले तो पहले ही से उसके साइड में थे, तो वो लोग स्पा में दबिश डालते हैं और वहाँ से कई सारी लड़कियों को हिरासत में लेते हैं और स्पा को सील कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलीगल और जिस फरोशी का काम हो रहा था, इलीगल धंधे हो रहे थे। तो उसी दिन से फ़िरोज़ अंसारी भी गुरु को मारने की प्लानिंग करने लगता है, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। क्योंकि उसकी कमाई का इकलौता ज़रिया वो सिपाही था फ़िरोज़ अंसारी का, और वो गुरु ने बंद करवा दिया। इसी तरह संतोष का भी इस्पा था और वो उसे भी परेशान कर रहा था और संतोष भी बहुत परेशान हो चुका था। तो फ़िरोज़ अंसारी और संतोष आपस में दोस्त भी थे, तो वो लोग एक दिन प्लान बनाते हैं कि अब इसको बीच से रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हम लोग इसको पैसा दे चुके हैं और ये बहुत हम लोगों के पैसे खा चुका है। अब बहुत हुआ, अब इसे एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। तो फ़िरोज़ अंसारी को संतोष 6 लाख रुपए देता है कि तुम जल्दी से कोई किलर हिटमैन हायर करो और इसको मरवा दो। तो फ़िरोज़ अंसारी अपने जानने वाले एक परिचित कह लीजिए या कोई उसका रिश्तेदार कह लीजिए, उनसे संपर्क करता है, जिसका नाम था शाकिब अंसारी, और उसे 4 लाख रुपए देता है और ये कहता है कि तुम्हें ये गुरु नाम के आदमी को मारना है। तो 3 महीने तक की उसकी रेकी की जाती है, गुरु की 3 महीने तक की रेकी की जाती है। वो कहाँ आ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिलता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, घर में कौन कौन है, हर चीज़ का पता लगाया गया। और 3 महीने के बाद जैसे ही शाकिब को, यानी फ़िरोज़ अंसारी ने जिसे हायर किया था, उसे मौका मिलता है, तो वो फ़िरोज़ अंसारी के साथ जाके उसी स्पा में उसकी गर्दन एक ब्लेड से रेत देता है, जो ब्लेड खास करके 7,000 रुपये का ख़रीदा गया था सिर्फ गर्दन काटने के लिए गुरु वाघमेरे की, और उससे गर्दन काट देता है। और ये कंफर्म करने के लिए कि अब वो मर गया है कि नहीं, उसके पेट में भी 7-8 बार चाकू घोंपा जाता है। इस तरह से वो कहानी खुलकर सामने आती है। पुलिस वाले शाकिब को भी अरेस्ट करते हैं, फ़िरोज़ अंसारी को भी अरेस्ट करते हैं और संतोष को भी अरेस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दरअसल कहानी को रिसर्च करने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। नमस्कार।